लखनऊ में जिला कोर्ट के आसपास अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के आदेश के बाद नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध चैम्बरों और दुकानों को ध्वस्त किया। करीब 240 अवैध निर्माणों पर चली इस कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा, जबकि वकीलों ने बुलडोजर के आगे लेटकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो विरोध करने वालों को पुलिस ने खदेड़ा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये प्रशासन ने एक्शन लिया है, जो कि आप देख रहे हैं। हल्के बल का इस्तेमाल भी इस दौरान पुलिस को करना पड़ा। दो तस्वीरों के जरिए आप ये पूरा मामला समझ सकते हैं। शासन के अफसर आज बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर कर रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीर। ये जो तस्वीर है, इसमें हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसके बाद ये अवैध निर्माण बाकायदा यहाँ पर जो बनाए गए थे दोनों तरफ, इन अवैध निर्माणों को प्रशासन ने और पुलिस ने ढहा दिया है। इन पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आप बुलडोजर की देख सकते हैं। ये बुलडोजर एक्शन यहाँ पर ऐसे लोगों पर हुआ है जो पूरी तरीके से अवैध निर्माण किए हुए थे। यहाँ पर दोनों तरफ बाकायदा अवैध निर्माण थे। 240 से ज्यादा अवैध निर्माण थे। इन पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और इस दौरान प्रशासन ने दोनों तरफ के अवैध निर्माण तोड़ दिए हैं। इसमें कुछ वकीलों के चेंबर थे। इसके अलावा जो गुमटियां थी, जो नाले और सड़क के किनारे फुटपाथ कब्जा करके बनाई गई थी, प्रशासन और पुलिस के अलावा जो तमाम वकील थे वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए और प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करने लगे, जिसमें आपसी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने लाठी फटकार कर उनको यहाँ से खदेड़ा। अब ऐसे में वकीलों में जहां नाराजगी है, वहीं प्रशासन का सीधे तौर पर कहना है कि जो ये हाईकोर्ट के आदेश थे, उस आदेशों के क्रम में ये अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई है। धार की भोजशाला में आज भक्तों का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति साफ झलक रही है। पूजा पाठ के बाद भोजशाला परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण कार्यक्रम किया गया। खास बात ये रही कि दशकों के बाद मंदिर में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरे परिसर में देवी देवताओं के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने इसे ऐतिहासिक और भावुक पल बताया। सुरक्षा के बीच धार्मिक अनुष्ठान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हिंदू धर्म में हवन कुंड का स्थान पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। धार के भोजशाला के अंदर जिस हवन कुंड को लेकर काफ़ी चर्चा थी, आज उस हवन कुंड को शुद्धिकरण के जरिए यहाँ पर शुद्ध किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण, जो वैदिक मंत्रोच्चारण होते हैं हिंदू धर्म में, उनका यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है। लोग, जो स्थानीय लोग हैं, हिंदू पक्ष के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि एक सनातन धर्म में हवन कुंड के महत्व को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। और ये हवन कुंड यहाँ पर आप देखेंगे, इसी जगह पर शुक्रवार को हमने इसके आसपास नमाज होते हुए देखी थी, लेकिन अब ऐतिहासिक फैसले के बाद आज यहाँ शुद्धिकरण किया जा रहा है। पूरे मंदिर प्रांगण को यहाँ पर शुद्धिकरण के जरिए आप देख सकते हैं लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर शुद्धिकरण कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि जिस जगह पर आप यहाँ पर देखेंगे, जो अलग अलग यहाँ के लोग हैं, हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये शुद्धिकरण इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सीधे भगवान तक एक स्तुति होती है, ऊपर देवताओं तक एक स्तुति होती है हिंदू धर्म में, और उसको यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इतने सालों से एक संघर्ष यहाँ पर चल रहा था लोगों का। सिर्फ मंगलवार और जो बसंत पंचमी होती थी उसी दिन यहाँ पर लोग पहुँचते थे, लेकिन आज आप देखेंगे यहाँ पर लगातार जो शुद्धिकरण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। शुद्धिकरण का मतलब ही साफ है कि ये पूरा भोजशाला का जो पूरा प्रांगण है, यहाँ पर इस वक्त वैदिक मंत्रोच्चारण गूंज रहे हैं और साथ ही लोग जो यहाँ पर काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे वो अब यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि हिंदू धर्म में अग्नि को देवताओं का मुख्य माना गया है। वेदों के अनुसार कहा जाता है कि हवन कुंड में डाली गई आहुति, जिसमें घी होती है, समिधा या दूसरी औषधियाँ होती हैं, उनके माध्यम से सीधे देवी देवताओं तक अपनी आवाज़ पहुँचानी होती है। और ये स्तुति इस वक्त हिंदू धर्म के लोग, हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो इस वाग्देवी मंदिर के प्रांगण में हवन कुंड है, वहाँ पर इस
पूरे हवन कुंड में और अग्नि प्रवाहित जहाँ पर हो रही है वहाँ पर पूरा हवन यहाँ पर किया जा रहा है, शुद्धिकरण किया जा रहा है। ये शुद्धिकरण जिसको लेकर कई सालों से लोग इंतजार कर रहे थे और इस शुद्धिकरण के जरिए ये पूरा प्रांगण जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाग्देवी मंदिर का, जिसे कोर्ट ने माना है कि ये वाग्देवी का मंदिर है और आज यहाँ पर भगवा ध्वज लहरा रहा है। सेवी अनुष्ठान आरंभ हो चुका है, गौशाला का शुद्धिकरण हो रहा है और जैसे मंत्रों का गुंजायमान राजा भोज के शासनकाल में यहाँ पर हुआ करता था, वैसा ही आज 750 साल के संघर्ष के पश्चात गौशाला में पुनः इस मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। आज शुद्धिकरण के बाद माँ की स्थापना होगी। यहाँ पर जो अखंड मैयर से लाई गई थी यहाँ पर स्थापित की गई है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में पूजा पाठ शुरू होने के बाद आज शुद्धिकरण हुआ। जिस तरह से वाग्देवी की मूर्ति जिस जगह पर स्थापित की गई थी उसी जगह पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है और बढ़ चढ़कर लोग दूर दूर से भोजशाला में पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। कई दशकों के बाद भोजशाला में जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं इसी बीच विदेशी मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला के अंदर अब पूरी तरह से यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अब शुद्धिकरण किया जा रहा है। आप देखेंगे वाग्देवी की जिस जगह पर मूर्ति होती थी वहीं पर अब यहाँ पर ब्राह्मणों को बुलाकर शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। जो कार्यक्रम सुबह से यहाँ पर देखा जा रहा है, दीपक यहाँ पर रखे गए हैं, साथ ही ब्राह्मणों को यहाँ पर रखा गया है। ब्राह्मण यहाँ पर आए हैं जो मंत्रोच्चारण के जरिए यहाँ पर आप देखेंगे शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है और ये कार्यक्रम सुबह से यहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि आज यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शुद्धिकरण का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर होगा। और सबसे अहम चीज़ आप देखेंगे सामने मूर्ति एक यहाँ पर स्थापित की गई है जो वाग्देवी की है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब तक समूचे रूप में उनको ना लाया जाए तब तक इस तरह से मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई है। और ये पूरा आप रूप देखेंगे, इस रूप को यहाँ पर देखने के लिए कई लोग यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि माता का रूप कई सालों से यहाँ पर इस तरह से नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर किया गया है। और जो ब्राह्मण यहाँ पर हैं उनको आप देख रहे हैं, ये लगातार वैदिक मंत्रोच्चारण यहाँ पर चल रहा है। वैदिक मंत्रोच्चारण जो यहाँ पर किया जा रहा है, इनको पूरा क्लोज दिखाएं एक बार विशाल, क्योंकि वैदिक मंत्रोच्चारण से ही हिंदू धर्म में किसी भी शुभ शुरुआत को माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर ये मंत्रोच्चारण आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मंत्रोच्चारण के जरिए ही यहाँ पर शुद्धिकरण किया जाता है।